Hello everyone, welcome to the Biology Junction and in the series of Need Fever, आज का वीडियो है about the bonding in a macromolecule. Macromolecule हम जानते हैं that is four types. One is carbohydrate, second one is protein, fat or lipid and the last one is nucleic acid. और ये ऑलमोस्ट जो है सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स. पॉलीमर्स मीन्स वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं. तो वो जो यूनिट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ बॉन्ड्स. सो सभी के पॉलीमर बनने के लिए स्पेसिफिक बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट बॉन्ड्स और कैसे वो फॉर्म होते हैं और उनके नाम और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. So the bond found in carbohydrate is glycosidic bond. Glycosidic bond दो किसी भी मोनोमर के बीच में पाया जाता है. This is the structure of glucose. हेक्सोज शुगर है ये, जिसमें जो नंबरिंग हम शुरू करेंगे दैट इज फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन का हेक्सोज शुगर है. ये भी सेम, इसकी भी नंबरिंग सेम होगी 1 2 3 4 5 and 6. अगर ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके एक डाइमर बनाते हैं यानी डाइसेकेराइड बनाते हैं तो क्या होगा, द फर्स्ट पोजीशन अल्कोहल ग्रुप एंड द फोर्थ पोजीशन ये दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बीच में जो बॉन्ड आ जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ दैट बॉन्ड इज लाइक दिस. बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा एंड दिस इज द बॉन्ड. इसके आगे ये स्ट्रक्चर सेम होगा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक डिटेल ऑफ दैट, लेकिन ये अंडरस्टूड है. और इस कंडीशन में जो ये बॉन्डिंग होती है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में. अब अगर कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है दैट मीन्स उसमें स्ट्रेट पॉलीमर्स भी हैं और ब्रांचिंग भी है उसमें. तो जनरली जो डायरेक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रेट चेन में 1 to 4 डैश होता है. यानी एक कार्बन का फर्स्ट पोजीशन का कार्बन फोर्थ पोजीशन के कार्बन से मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, वाइल ब्रांचिंग पे ये 1 to 6 डैश होता है. द 1 to 4 डैश डायरेक्शन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज मोस्ट कॉमन डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट. द सेकेंड मैक्रोमोलिक्यूल इज प्रोटीन. और प्रोटीन में जो इसके मोनोमर्स होते हैं दैट मीन्स एमिनो एसिड, उनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. दिस पेप्टाइड बॉन्ड it is formed by 2 amino acid. This is the structure of simple amino acid जिसमें ये कार्बन है, ये जिससे एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है एक तरफ एमीन. दिस वन इज एल्किल ग्रुप और ये हाइड्रोजन है और सेम स्ट्रक्चर इधर भी है. ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एमीन NH2 को हम NH और H भी लिख सकते हैं. दैट कैन बी रिटन लाइक दिस NHH. और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और एमीन का H ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करते हैं. इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज CONH. और ये कार्बन है जिसमें फर्दर ये सब कुछ सेम है. तो दो एमिनो एसिड्स के बीच में जो ये ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जैसे डीएनए में जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, उसी तरीके से जो प्रोटीन है वो हमेशा एमीन टू कार्बोक्सिल एंड होता है. यानी नया जो एमिनो एसिड ऐड होता है वो जो है कार्बोक्सिल एंड पे ऐड होता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट एमीन ग्रुप होता है और एंड पॉइंट कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. The third macromolecule is lipid or fat. Simple lipid or fats are actually
द ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल में जनरली जो है वो ग्लिसरॉल्स यूज होते हैं, तो फैटी एसिड्स और अल्कोहल मिल के जो है वो लिपिड और फैट्स बनाते हैं। अगर फैटी एसिड्स की बात करें तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इज अ एल्किल ग्रुप COOH विथ अ एसिड ग्रुप, और इसमें जो ये R होता है दैट कैन बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होंगे, और अगर ये सिंगल बॉन्ड केवल होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर इनमें सिंगल के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे तो इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो ये R ग्रुप कैन बी सैचुरेटेड और कैन बी अनसैचुरेटेड। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये जो है इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप होता है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो जब फैट फॉर्म होता है तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, द RCOOH एक्चुअली में ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल के पास हमारे 3 अल्कोहल ग्रुप है, तो तीनों अल्कोहल ग्रुप के पास फैटी एसिड्स आते हैं। सो दिस वन इज ग्लिसरॉल, और इसके तीनों अल्कोहल के पास फैटी एसिड ग्रुप आएंगे, तो दिस इज लाइक दिस COH RCOH। दिस R कैन बी सेम, कैन नॉट बी सेम, ये दोनों केसेस हो सकता है और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। इसमें जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, इसीलिए इसे ईस्टर कहते हैं। तो एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये तीनों केसेस में 3 यानी एक मॉलिक्यूल का ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स, ये 3 मॉलिक्यूल वाटर को निकाल देते हैं, एंड जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज ईस्टर बॉन्ड। तो फैट एंड लिपिड के फॉर्मेशन में ईस्टर बॉन्ड बनता है। अगर मैं इसको बनाऊं तो दैट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर जो हो। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फैट और ट्राइग्लिसराइड या लिपिड का, इसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड या लिपिड, इसका स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें ये COO, ये दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। तो फोर्थ मैक्रोमोलिक्यूल इज न्यूक्लिक एसिड। हम सब जानते हैं दैट न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर DNA और RNA बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, यानी पॉलीमर बनाने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पेंटोज शुगर, डीऑक्सीरिबोज शुगर है ये, DNA में जो पाया जाता है। और इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 यानी पेंटोज शुगर है। तो इस शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे जो कि बैकबोन बनाता है DNA और RNA का या किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, इसके फर्स्ट पोजीशन पे ये जो OH है ये रिएक्ट करता है नाइट्रोजनस बेस से, और वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस से ऐड हो जाता है। तो शुगर के फर्स्ट पोजीशन से नाइट्रोजनस बेस ऐड होती है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेम एज दैट ऑफ शुगर। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है नाइट्रोजनस बेस से। अब नाइट्रोजनस बेस आप जानते हैं 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन जिनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है एंड पैरामिडीन। सो डिपेंडिंग अपॉन पैरामिडीन, अब अगर ये शुगर प्यूरीन से यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर से जुड़ता है तो ये 9th पोजीशन पे जुड़ता है, 9th नाइट्रोजन पे जुड़ता है। जबकि अगर ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पे जुड़ता है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ता है, यानी फर्स्ट नाइट्रोजन की पोजीशन पे जुड़ता है। नाउ
कम टू द सेकेंड पोजीशन, ये जो डीएनए है, चूंकि ये डीऑक्सीरिबोज शुगर है इसलिए सेकेंड पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है। अगर यही आरएनए होता तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह OH होता। नाउ कम टू दिस थर्ड पोजीशन, दिस थर्ड पोजीशन से ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, यानी इस थर्ड पोजीशन से सेकेंड न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है वो ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा लाइक दिस बेस। सो दिस बॉन्डिंग इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा है। एट द फिफ्थ पोजीशन ये जो शुगर है ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है, यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है। सो ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 5 प्राइम एंड ऑफ अ डीएनए। तो यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग होती है दैट इज ऑल्सो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज ऑल्सो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या डाइस्टर बॉन्ड। अब आप देखेंगे तो इन दिस स्ट्रक्चर जिसमें कि दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, और यहाँ देखेंगे तो 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है, जिससे कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। दैट्स व्हाई ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। So this is about the bonding and the structure of the nucleic acid. Thank you so much.